टिकटॉक पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी और हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर नाजरीन, मसला कभी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता, बल्कि असल मसला तो हमारी कौम की गिरावट का है। हमारा जहनी लेवल ही ऐसा है कि हमारे यहाँ बेहूदगी, लिच्चड़पन, जुगतें, ठुमकें और ऊल फूल ही पसंद किया जाता है। और टिकटॉक पर बदकिस्मती से इन सब चीज़ों की भरमार थी। हम आज तक ये ही नहीं समझ सके कि टैलेंट और भांडपन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यही वजह है कि इस कौम की तरबियत अब कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता। ये कौम बनी इसराइल से ज़्यादा ढीठ और जाहिल है, और इस कौम को जाहिल और अजड़ बड़ी मेहनत से बनाया गया है। तालीम और तरबियत तो खैर की ही नहीं गई, ऊपर से हमारे नसाब जाली, हमारे नारे जाली और तारीख मसख शुदा है। ये सिर्फ एक 22 करोड़ का हजूम है। आप यहाँ अकल की बात लिख कर या करके देखिए, आपको ऐसे ऐसे फतवे और गालियां मिलेंगी कि अल अमान। बस अपनी बेहूदगी से किसी को हंसा लो, लिच्चड़पन दिखा लो, ही हा कर लो तो सब ठीक है। आईना दिखाओ तो ये आईने पर ही थूकने लगते हैं, लेकिन अपनी शक्ल कभी नहीं संवारते। यहाँ कौन सी जैन साजी और कौन सी तरबियत होनी चाहिए थी, ये रियासत का काम था। और रियासत ने तो बस एक ही दर्स दिया है कि सारा कुर्रे अर्ज़ बशमोल चांदो मुरीख हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि हम बहुत ही सुपर ह्यूमन और अहम हैं। हालांकि हकीकत तो ये है कि हम बर्रे सग़ीर के वो लोग हैं कि जिन तक दीन भी थर्ड हैंड पहुंचा, यानी अरबों और फारसियों का पसंदीदा शुदा। और यही वजह है कि आज सऊदीया और ईरान की निस्बत हमारे यहाँ फतवे बाजों की तादाद दुगनी से भी ज़्यादा है। कुल मिला के 4 तो हमारे हमसाए हैं, 5वीं सिमत में हमें समंदर लगता है। भारत, अफगानिस्तान और ईरान से हमारा रहन सहन यानी कल्चर मिलता है, फूड मिलती है, लिबास मिलता है, ज़बानें मिलती हैं, अवाम का अवाम से राब्ता है, यहाँ तक कि रिश्तेदारियाँ भी हैं। मगर इत्तफाक तो देखिए कि हमारे उन ममालिक से ताल्लुकात अच्छे ही नहीं हैं। ये कौम ये भी मान चुकी है कि कानून व निज़ाम नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। ऊपर से मेन स्ट्रीम मीडिया की जाली खबरें, घिसे पिटे टॉक शोज़ और प्रोग्राम्स एक जैसी जुगतों से सजे संवरे हमें बिला नागा दिखाए जाते हैं। अलमिया तो ये है कि हमारा मीडिया एक बेलगाम बदमस्त घोड़ा बन चुका है कि इसके सामने जो भी आता है वो इसको अपने टापों तले रोंदता चला जाता है। हमारे अक्सर एंकर्स की कमाई ही बोलने और सरासर बोलने पर मुहित है। इससे कोई सरोकार नहीं कि बोलना क्या है, बस कोई मसला पैदा करना है जिसके सेक पर 2 दिन तवा गर्म रह सके। लोगों के ब्याहो तलाक जैसा निजी मामला हो, किसी 10 नंबर टिकटॉक फेम को बुलाकर मॉर्निंग ट्रांसमिशन करनी हो, उछल कूद करनी हो, नाचम नाच, सर्कस डांस या फिर टॉक शोज जिनमें किसी ना किसी की शलवार उतारना मिशन हो, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में तो भैया यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। यही हमारी इंटरटेनमेंट है। हमारे सारे तफरीही शोज उठाकर देख लें, वो भारतीय प्रोग्राम का चरबा होंगे या अमरीकी शोज की कॉपी। क्या मौसीकी से मुतल्लिका और क्या इनामी प्रोग्राम्स, बोलते हाथ किधर गए, कसौटी कहाँ खो गई, स्टूडियो ढाई, अंकल सरगम और उन जैसे कई जेन्युइन प्रोग्राम्स का मॉडल तो आगे कभी बढ़ ही नहीं सका। अब तो कोई कमर्शियल मौलवी हो जो हमें दीन सिखाए, टीवी पर कोई बेसुरा हो जो हमें मौसीकी प्रोग्राम का जज बनकर दिखा सके, कोई मदारी हो जो उछल उछल कर खुद भी सांस फुलाए और हाजरीन का भी डिस्को डांस करवाए, एंकर हो कोई जो नॉन स्टॉप बोलने का फन रखता हो, कतई नज़र इसके कि बोलना क्या है। हर चैनल ने सस्ती जुत्तों से अपने स्टॉल सजा रखे हैं। आज के दौर में वही कुछ हिट है जो बिक रहा है, और जो बिक रहा है वो टिकटॉक और हमारे चैनल्स की शक्ल में आपके सामने है। असल में तो मौजूदा नस्ल का जहनी शऊर ही इतना है जिसके लेवल को आजकल का कंटेंट बखूबी पूरा कर रहा है। दुनिया भर के मुआशरे तरक्की कर रहे हैं, इधर हर शोबे में रिवर्स गियर लगा हुआ है। हमारी रियासत और मीडिया ने हमें गधा बनाने के लिए सिर्फ हल्का सा काम किया और बाकी की तबाही हमने अपने हाथों से ही अंजाम दी है। टिकटॉक या दूसरी ऐप्स पर बेशक पाबंदी लगवाइए, मगर जब तक हम अपने अंदर का गंद साफ नहीं करेंगे तब तक ऐसी किसी भी पाबंदी से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे।